यस, 12th क्लास फिजिक्स। 4 परिभाषाएं मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 म्यूचुअल इंडक्टेंस, नंबर 2 सेल्फ इंडक्टेंस, नंबर 3 1 हेनरी जो इनकी यूनिट्स है, और चौथा एडी करंट्स। बस इन 4 पॉइंट्स के लिए ही ये वीडियो होगी। दो कॉइल्स चाहिए होती हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए। इसमें बिल्कुल इस वीडियो का संपूर्ण लाभ उठाएं सारे बच्चे। हर प्रकार से पूरा कंसंट्रेट इस वीडियो में कर लोगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे आज। सबसे पहले यह ध्यान देना कि म्यूचुअल इंडक्शन पूछा गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। म्यूचुअल इंडक्शन एक फेनोमेनन है और म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब एक ही है। ये फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी आ सकता है। मैं सारी बातें इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आता है म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये एक फेनोमेनन है। किसी एक कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करने से चेंजिंग जरूरी होती है। दूसरी कॉइल में जो कि उसी के पास रखी हुई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेवलप हो जाना। अब मैं पूरा ऐसा बोल रहा हूं जो कि आप सुन के लिख सकते हो। इस वीडियो के एंड तक महान नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे अगर साथ साथ लिख रहे हो तो अगर आप लिख रहे हैं तो पॉज कर सकते हैं अरेंजमेंट करने के लिए। पहले हेडिंग डालेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, उस आगे क्या लिखेंगे? Mutual induction is that phenomenon in which, on changing the current flowing in one coil, a induced EMF is set up in another coil placed near it. अगर इसको आप अपनी भाषा में बोल देंगे तब भी चल जाएगा। If we take two coils placed near to each other and current flowing in one coil changes, then an induced EMF is developed in another coil. This phenomenon is called mutual induction. कुछ भी लिखते हैं, बस आपको यह पता होना चाहिए कि करंट चेंज करना है एक कॉइल में और ईएमएफ डेवलप होगा दूसरी कॉइल में। ईएमएफ लिखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट मत लिख देना। करंट इस बात के ऊपर डिपेंड होता है कि सर्किट क्लोज है कि नहीं, पर ईएमएफ डेफिनेटली होगा। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों तक एक ही एम से इसको शो। दो परिभाषाएं इसकी हैं। N2 में N1 टर्न इसमें, N2 इसमें, पर टर्न से लिंक फ्लक्स φ1 स्क्वायर के लिए, φ2 स्क्वायर के लिए। तो N2 φ2 ये टोटल फ्लक्स स्क्वायर से लिंक हो गया, जो कि पूरी तरह से इसमें फ्लो होने वाले करंट I1 क्योंकि पहले कॉइल के ऊपर डिपेंड है। इसी करंट को जरा से चेंज करने से लिंक फ्लक्स हिल जाएगा और इसे हटा के M लगा देंगे। फॉर्मूला को याद रखना चाहिए परिभाषा के लिए। if I1 is 1
तो m इक्वल टू हो जाएगा N2 5। सिंपल डेफिनेशन। अगर दो कॉइल ली और एक कॉइल में यूनिट करंट फ्लो कर दें तो दूसरी कॉइल में टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स या सेट ऑफ टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज द टोटल फ्लक्स linked with one coil if unit current is flowing in another coil। आप पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं और उसको लिख लें। अगर आप ये सोचते हो कि पूरी देख लेते हैं बाद में लिख लेंगे तो नहीं लिख पाओगे। हैंड टू हैंड पॉज कर करके लिखते रहोगे तो बेहतरीन नोट्स तैयार होंगे। बाद में छानी करने की, बाद में दोबारा वीडियो देखने की छानी करती है, इसलिए पॉज करते रहो, हाथ तो हाथ लिखते रहो, पैरेलल चलते रहो वीडियो के। और अंतिम परिभाषा इसकी फिर कौन सी लिखनी चाहिए वो फिर ये बताता हूं उसके बाद। म्यूचुअल इंडक्टेंस E2 माइनस में आता है, E2 जो इसमें डेवलप हुआ और डेल्टा I1 बाय डेल्टा T, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 यानी पहली कॉइल। ये तो फॉर्मूला को याद रखना चाहिए। और परिभाषा के लिए इफ डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T को हम 1 कर लें तो M जो है माइनस E2 अपॉन 1 हो जाएगा। और अगर न्यूमेरिकली लें तो प्लस लेंगे, न्यूमेरिकली लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकली को। यह परिभाषा मुख्य परिभाषा है, पहले सुन लें। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू एज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF न्यूमेरिकली set up in one coil if the rate of change of current in another coil is unity। सिंपल, अपना बन जाती है डेफिनेशन। फिजिक्स इसलिए तो बड़ी आसान सब्जेक्ट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF in set up in one coil if the rate of change of current in another coil is unity। अब म्यूचुअल इंडक्शन की तो एक ही परिभाषा थी, ठीक। अगर आ गया डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आपको यह डेफिनेशन लिखनी है। और अगर आ गया डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स वाली बात बोलेगा तो ये वाली परिभाषा है। टोटल फ्लक्स जो है इसका दूसरा नाम है द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। आप टोटल फ्लक्स लिख देना, काम चलेगा पूरा पूरा। पर अगर वहां पे लिखा हुआ गया टोटल फ्लक्स लिंकेज तो डरना मत। नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज का मतलब है टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। डन। ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस के संबंध में। आइए बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। पहले इंडक्शन, अगर आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हो तो इसकी तैयारी अपना आप हो जाती है। यहां ध्यान रखना पड़ता है कि परिवर्तन होता है एक में और प्रोडक्शन होता है दूसरी में, ये ध्यान रखना पड़ता है। यहां सब कुछ एक में होता है। किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, उससे हम चेंज करते हैं तो उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF भी डेवलप हो जाए, फ्लक्स चेंज होने के कारण। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। लिसन अगेन। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल चेंज then an induced EMF is set up in same coil. This phenomenon is called self-induction.
उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस, या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में कोएफिशिएंट लगा था या फिर इंडक्टेंस बोलते हैं, एल से इसको शो करते हैं। सेम वे n phi, n number of turns, phi flux through each turn। तो n phi is टोटल फ्लक्स जो कि इसमें फ्लो होने वाले करंट के ऊपर डिपेंड है, प्रोपोर्शनल, सो इज इक्वल टू एल। इफ I is 1 तो n phi is L, यानी किसी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कोयल के टोटल फ्लक्स के इक्वल है अगर उस कोयल में यूनिट करंट फ्लो हो रहा हो। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल इज डिफाइंड एज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कोयल इफ यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेम कोयल। सिंपल। माइनस ई अपॉन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी मेन फॉर्मूला। तो ये वीडियो सिर्फ डेफिनेशन के लिए है, तो मैं इनका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, सीधे डेफिनेशन पे आ रहा हूं। बिल्कुल सेम है भाई, यहां करंट परिवर्तन होता था एक कोयल में और इंड्यूस यहां डेवलप होता था दूसरे कोयल में, यहां सब कुछ एक ही है। तो फॉर डेफिनेशन, इफ डेल आई बाई डेल टी इज 1 तो एल की वैल्यू माइनस ई, और प्लस कर लोगे तो न्यूमेरिकली। बहुत आसान। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ न्यूमेरिकली इंड्यूस्ड इन द कोयल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेम कोयल इज यूनिटी। लिखते रहें, साथ साथ पॉज करते रहें, दोबारा सुनता रहे, लिखते रहें। तो ये होगी आपकी संपूर्ण जानकारी परिभाषाओं की म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। आइए बात करते हैं इन दोनों की यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस की भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी, है हेनरी। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आज की वीडियो में से आएगा पक्का बोर्ड में कुछ ना कुछ, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वन हेनरी को डिफाइन करना। टू कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा, और किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा। तो बड़े आराम से पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला है ई, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है माइनस E2 अपॉन डेल I1 बाई डेल टी। इसका फॉर्मूला है माइनस E अपॉन डेल I बाई डेल टी। अगर हम इसमें फ्लो होने वाले करंट को 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज करें, और ऐसा करने से दूसरी कोयल में 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाए, तो 1/1 हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा। आप इसके रूप में परिभाषा दे सकते हैं, इसके रूप में परिभाषा दे सकते हैं, पर उसने कह दिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस या
सेल्फ इंडक्टेंस के बेस पे दें, फिर वही देनी पड़ी जो पूछ रहा है, अदरवाइज कोई सी भी दे सकते हो। पहले से मैंने सुन लें। 1 Henry is the mutual inductance of two coils. If 1 volt induced EMF is set up in one coil, on changing the current in another coil with 1 ampere per second. ओके, ऐसे यहां पे ये दे दिया, ये दे देना। अगर आप किसी कोयल में फ्लो होने वाले करंट को 1 एम्पीयर पर सेकेंड के रेट से चेंज करें और ऐसा करने से उसी कोयल में 1 वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है। अब सुनिए परिभाषा इसकी। 1 Henry is the self-inductance of a coil if 1 volt induced EMF is set up in the coil on changing the current in the same coil with rate 1 ampere per second. Simple. ओके, कोई सी भी दे सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर पूछता है तो फिर वो देनी पड़ेगी। और प्यारे बच्चों, लास्ट में रह गया आपका एडी करंट। जैसे कि फैराडे के अकॉर्डिंग आपको ये तो पता चल ही चुका है कि फ्लक्स किसी प्रकार से चेंज हो जाए तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और रास्ता मिल जाए, क्लोज सर्किट हो जाए तो इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है। और बहुत जबरदस्त रास्ता मिल जाए बहुत सारे वायर्स का, तो ये इंड्यूस करंट इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि ये नुकसान भी दे सकते हैं, और हम आजकल इसका यूटिलाइज भी कर लेते हैं इंडक्शन में। इन्हें बोलते हैं एडी करंट्स, हिंदी में बोले तो भंवर धाराएं, यानी फ्लक्स चेंज करना है बस। तो कोई मेटल ब्लॉक किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, वेरिएबल यानी कि बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज है, या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड से ऐसा मोशन कर रहा हो, बाहर निकल रहा हो या अंदर आ रहा हो कि उससे लिंक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, बस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेटल ब्लॉक है, कॉपर का ब्लॉक मान लो, ये छोटे छोटे वायर से मिलकर बना मान सकते हो। बहुत सारे बारीक बारीक वायर को मिला के क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया। यानी एक ब्लॉक है तो बहुत सारे वायर्स हैं उसमें। अगर इससे लिंक फ्लक्स चेंज हो रहा हो बदलते मैग्नेटिक फील्ड के कारण या इसके खुद के मोशन के कारण, तो फैराडे के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएंगे। और ये बहुत सारे वायर्स मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे क्लोज सर्किट्स हैं, तो सारे वायर्स में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जो फ्लक्स चेंजिंग का अपोज करता हो, और ये करंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इस कारण से ये ब्लॉक रेड हॉट होकर टूट भी सकता है, मेल्ट भी हो सकता है, ठीक है, और इस एनर्जी को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो खैर डेफिनेशन वाली बात है, तो यहां देखिए, when a metal block placed in variable magnetic field or moves in a magnetic field such that the magnetic flux through it changes, then induced current is developed through its whole volume. These induced currents are called eddy currents. ठीक है, ये हो गया एडी करंट्स की परिभाषा। दो बातें और सुन लें इसके लिए। एक तो ये बहुत खतरनाक डेंजरस हो सकती हैं और इसके प्रभाव से ब्लॉक मेल्ट भी हो सकता है और रेड हॉट होकर टूट भी सकता है। और दूसरी बात, इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या तरीके हैं। हाउ द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स रिड्यूस्ड। तो नंबर 1, आप इसको, पर नंबर 1 क्या है,
अगर ब्लॉक को वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में रखना ही है तो सिंपल ब्लॉक नहीं लिया जाता, बारीक बारीक स्ट्रिप्स ली जाती है। जैसे कॉपर की एक स्ट्रिप ली, उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा दिया, फिर दूसरी स्ट्रिप रखी, फिर इंसुलेटर लगा दिया, फिर तीसरी स्ट्रिप रखी, फिर इंसुलेटर लगा दिया। ऐसे एक क्रोड बनाई जाती है और ये हर स्ट्रिप एक दूसरे से इंसुलेटर के द्वारा सेपरेट रहती है। क्या हुआ ऐसा करने से? ऐसा करने से एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में रेजिस्टेंस आ गया बहुत ज्यादा, और एडी करंट्स में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा उतनी ज्यादा में क्षीण हो जाएगी, मतलब उनका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है कि एडी करंट से बचने के लिए क्या करोगे, तो आप लिख देना रिप्लेस्ड बाय ए क्रोड, मैनी स्ट्रिप्स फॉर्म्ड बाय मैनी स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। और ये भी आ सकता है कि कॉपर ब्लॉक, सिंगल कॉपर ब्लॉक की जगह उसको लेमिनेटेड कोर के रूप में क्यों ली जाती है, तब भी आप समझा दोगे कि ऐसा लेने से हैवी रेजिस्टेंस बीच में आ जाता है और इससे एडी करंट्स का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। तो फिर प्यारे बच्चों, इस वीडियो के पैरेलल आपके नोट्स देखें अगर बनाए हों, अगर इस वीडियो के साथ साथ चलते नोट्स बनाए हों तब देखिए कितनी मुस्कुराहट आएगी आपको इन नोट्स को पढ़ने में। और याद तो हाथ हो जाएगा, गारंटी है मेरे को, ढंग से देखिए वो वीडियो। ओके प्यारे बच्चों।